नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो जी ये वीडियो है ना ये रविवार का है। हाँ, रविवार का है। रविवार की सुबह का टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज मैंने हॉल की बेडशीट जो है ना वो चेंज करी थी और ये है ना ये इधर कोने में रखा है और दूसरी साइड से सोफ़ा अड़ा हुआ है। तो इसकी बेडशीट चेंज करने में ना थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो बहुत मुश्किल से ये जो बेडशीट है ना गद्दे पे आती है। अच्छा, गद्दे को नीचे खिसकाते हैं फिर पहनाओ। तो मतलब जिस दिन ये चेंज करनी होती है ना मैं बहुत कम टाइम पे करती हूँ, मतलब 15 दिन में 8 दिन में ऐसे चेंज करती हूँ इसकी, या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बस दिन में ही बैठना होता है। दिन में भी मतलब इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो बेडशीट इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको चेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, अगर गंदी होगी तो फिर उसको चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन गंदी नहीं होती है ना तो फिर मैं आराम से इसको चेंज करती हूँ। तो जो ये वीडियो है ना इसको मैंने मतलब 3-4 दिन में जाकर पूरा किया है, थोड़ा-थोड़ा इसी क्लिप लेती रही हूँ। कुछ और भी बहुत से काम हो रहे थे घर में, तो वो सब करने में मैं लगी हुई थी, तो जैसे ही टाइम मिलता था मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती थी। खैर कोई बात नहीं, त्योहारों को टाइम पे ऐसा होता ही है कि घर में भी इतने ज़्यादा काम होते हैं, सफाई का भी होता है, खाने का भी होता है, शॉपिंग का भी होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो एक साथ में आपको हैंडल करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा ना हम शाम को मंदिर गए थे, तो मंदिर से आते टाइम ना मंदिर के बाहर कुछ वो दुकानें वगैरह लगी होती है ना, तो वहाँ से मैंने भगवान जी के लिए पोशाक ले ली, मेरे लड्डू गोपाल के लिए और एक छोटे से गणेश जी हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैं 4 पोशाक लेकर आई थी और 1 पगड़ी। तो पैसा पोशाक कुछ पहले से भी हैं और पगड़ी भी है, तो बस मैं अभी 4 ही लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। इसके अलावा मार्केट से मैं मतलब हम वहाँ से कुछ और शॉपिंग नहीं करी, मैंने बस यही लेकर आ गई हूँ। बाकी मार्केट मुझे अभी जाना है और बहुत सी शॉपिंग रह रही है। अभी राखी की तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो वो सब लेना है। इसके अलावा अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं नहा ली थी, तो वो कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए डाले हुए थे, तो वो निकाल के सुखाए। इसके अलावा यहाँ पे छत पे ना ये पौधों में बहुत सी गंदगी वगैरह हो रही थी, तो उनको साफ़ कर दूँगी और पौधों में पानी डाल दूँगी। जैसे इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है यहाँ पे और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पौधों में पानी डालने की ज़रूरत भी हो रही है। और साथ में ना जो कुछ उनमें उगा हुआ था, कुछ गंदगी थी, वो साफ़ कर दी। और यहाँ पे ये ना दूबा लगाई हुई है, तो मैंने ये अभी लगाई है, मतलब पहले से नहीं थी। तो इसमें बहुत सारी कचरा वगैरह कुछ निकल रहा था, तो उसको हटा दूँगी और ये दूबा बहुत सुंदर लगती है। तो बस यहाँ पे बाकी गमलों गमलों को जो भी कुछ करना होगा मैं थोड़ी देर करके और फिर नीचे जाऊँगी। अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, तो वहाँ से आने के बाद में बाकी और भी कुछ कपड़े रह रहे थे, तो मैं उनको भी धुलने के लिए लगा दूँगी। और आज हो चुका है सोमवार, तो अभी ना मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस सोमवार को जो है ना मैं थाली लगाकर लेकर जाती हूँ। तो मंदिर यहाँ से थोड़ा-सा दूर है ना, तो जो भी सामान होता है जैसे कि ये कुमकुम इनकी तो मैंने एक डिब्बी रखी हुई है। अदरवाइज़ इनको थाली में रख के लेके जाती हूँ ना, तो ये कलश का जो जल है वो मतलब छलक जाता है और पूरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ना सभी मैंने अलग-अलग डिब्बियों में बना के रख रखे हैं। और यहाँ पे फूल वगैरह जो कुछ भी है मेरे पास में बाहर से, जैसे मैं मंदिर गई थी, एक और मंदिर गए थे हम दोनों, सुबह जल्दी चले गए थे, वो 9 बजे के लगभग। तो वहाँ से आने के बाद में फिर मैं ये पास वाले मंदिर में जाऊँगी। तो यहाँ पे शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। दूसरे मंदिर हम केवल दर्शन कर कर आए थे और वहाँ से फूल पत्ती ये लेकर आ गए थे। तो जी अभी हो चुका है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना मूँग की दाल बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा क्या था, मैं भिंडी बनाने वाली थी,
लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं मुझे मूँग की दाल खानी है, तो फिर मैंने ना यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और आटा मैंने गूँथ के पहले ही रख रख लिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस उनके लिए थोड़ी-सी दाल बनाऊँगी मैं और बाकी ये है कि हम दोनों ही हैं तो फिर मेरे लिए अलग से क्या बनाऊँ, इसीलिए यही दाल हम दोनों के लिए हो जाएगी। तो बस यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ और दिन भर ना मंदिर से जैसे ही आने के बाद में फिर ना पार्लर चले गए थे, तो ऐसे दिन पूरा निकल गया क्योंकि कहीं और जो दाल मैं बना रही हूँ ना वो बिल्कुल सिंपल वाली दाल बनाती हूँ, आपको पता है तड़के वाली। तो मसाले जो भी हैं मैं अभी इसमें सारे मसाले डाल दूँगी और फिर इसको बॉईल करके लास्ट में मैं बस तड़का दूँगी इसमें। और इसके अलावा ना आज घर पे दूध ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मार्केट से मैंने इनसे दूध मँगवाया था। वैसे मैं जो आता है सुबह दूध वही यूज़ करती हूँ और मुझे वो वही दूध अच्छा लगता है। पैकेट वाला दूध मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब चाय किसी में भी। लेकिन अभी बिल्कुल ख़त्म था तो फिर मैंने मँगवा लिया। इसके अलावा चाय पत्ती वग़ैरह ये ख़त्म हो रही थी डिब्बे में, तो साथ में वो बाहर रखी हुई दिख गई मुझे, तो मैं अभी इसी टाइम उसको भी फ़िल करके रख दूँगी। तो जो काम सामने दिख जाता है ऐसे टाइम पे तो फिर मैं करती रहती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ मुझे दाल में तड़का देना है और रोटियां बनाना है। तो जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि तड़के में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और रोटियों को ऐसा है बना के मैं रख लूँगी फिर दोनों साथ में खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और आज मैं ना तेल का ही तड़का देने वाली हूँ। तो दाल थोड़ी-सी थी ना इसलिए मैंने पैन में ही उसका तड़का दे दिया था। तो तड़का देने के बाद में बस मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी और इनको ना परस दूँगी, इनको ना भूख लग रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था बीच में मैं मतलब जैसे ही मैंने दाल में तड़का दिया ना उसके बाद मेरी तबीयत जाने कैसे ख़राब सी होने लगी थी, मतलब सिर दर्द बहुत तेज़ होने लगा था। क्या था कि आज मैं पूरा दिन मतलब मैं 5 मिनट भी नहीं बैठी हूँ घर में। घर का काम कर रही थी, फिर मंदिर गए, फिर घर का काम करा, फिर दूसरे मंदिर गई, फिर घर पे आई, थोड़ा बहुत और कुछ काम था वो करा, पार्लर गई, फिर आके नहीं इस टाइम भी मैं अभी जो मार्केट भी गई थी मतलब। तो मार्केट बाज़ार में मैं बहुत देर तक घूमती रही, लगभग 2-3 घंटे लगे मुझे घूमने करने में मार्केट में। तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ वो ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि अभी इस वीडियो में दिखाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी इतनी कुछ मैं शॉपिंग नहीं करी, शॉपिंग थोड़ी-सी थी मतलब थोड़ा ही कुछ लेना था लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना राखी की वजह से इतनी ज़्यादा, तो उस वजह से अपन को एक सामान लेने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और क्या है कि जैसे कि आज का दिन था मेरे पास, बाकी कल हस्बैंड जो है सुबह से ही कहीं बाहर जाने वाले थे, तो वो रात को लेट आते और अगले दिन तो फिर राखी थी, तो राखी के दिन मार्केट पूरा बंद होता है। तो इसीलिए ना मुझे आज ही शॉपिंग करनी पड़ी, बाकी मेरा ऐसा था कि मैं अगले दिन करूँगी शॉपिंग। लेकिन फिर अर्जेंट में आज ही जाना पड़ा तो इस वजह से ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया बॉडी को और इस वजह से तबीयत ना थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो फिर जो है ना मुझे मैंने सोचा था कि मैं मिठाइयाँ अभी बना लूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो जो मिठाइयाँ हैं ना वो अब मैं बनाऊँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि मैंने क्या-क्या बनाया। वैसे ज़्यादा कुछ मैं बनाने वाली नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही कुछ बनाऊँगी और जो भी कुछ बनाऊँगी, करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी शॉपिंग जो है वो मैं शॉपिंग भी अगले वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ अपने लिए राखी के लिए, ठीक है? और मुझे आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं राखी के लिए, क्या क्या शॉपिंग करी है आपने और क्या क्या मिठाई बनाई है, किस तरह से आप मनाते हो राखी।
तो जी यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी थी और इनको लग रही थी काफ़ी तेज़ भूख, तो सबसे पहले ना आज मैं इनको ही लगा दूँगी और यहाँ पे ना कुछ नमकीन लेकर आए थे तो वो परसूँगी और दाल रहेगी, सिंपल सा खाना रहेगा हमारा। आपने ज़्यादातर देखा होगा हमारा बिल्कुल सिंपल सादा सिंपल सा खाना रहता है, तो हमको यही सब पसंद है। और जो तेल वग़ैरह होता है ना वो भी बहुत कम लेते हैं हम, मिर्च मसाले भी बहुत कम होते हैं, तो बिल्कुल सादा सिंपल खाना होता है हमारा। तो बस आज इसी के साथ ना मैं अपने इस छोटे से वीडियो का एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।